देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रकार के शुल्क लिए जाता है। एक MFN होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन शुल्क। इसमें क्या होता है, अच्छा मान लीजिए कि जापान भारत में कोई गाड़ी बेचने के लिए आ रहा है और उस पे भारत 10% का टैक्स लगा, MFN शुल्क लगा रहा है। तो अगर 10% का MFN शुल्क लगा रहा है तो WTO के अंतर्गत जितने सारे देश आते हैं उन सब पे भारत को 10% ही लगाना पड़ेगा MFN शुल्क, चाहे वो अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो। यानी MFN शुल्क जो होता है ये डायरेक्ट WTO नियंत्रण करता है और उस पे जितने उसके अंतर्गत देश आते हैं सब पे एक समान वो परसेंटेज लागू होता है, कम बेसी आप नहीं कर सकते। एक होता है पारस्परिक शुल्क, जो देश अपने तरीके से लगाते हैं, अपने किसानों को केंद्र में रख के, अपने व्यापारियों को केंद्र में रख के, अपने पब्लिक को केंद्र में रख के वो बढ़ा या घटा सकते हैं, जैसे अमेरिका ने किया। भारत के साथ अन्य उद्योगों पे भी डील चल रहा है। उसमें से एक उद्योग का हम एग्जांपल लेंगे, वो है वस्त्र उद्योग। अमेरिका ने बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग पर 0% का टैरिफ लगा रखा है। अब अमेरिका में बांग्लादेश का कपड़ा सस्ता बिकेगा और भारत का कपड़ा महंगा बिकेगा। तो इसको देखते हुए भारत ने भी अमेरिका से डील कर रखा है, बोला है कि मेरे वस्त्र उद्योग पे भी अमेरिका 0% टैरिफ लगाएगा। लेकिन शर्तें क्या है, अमेरिका ने क्या शर्त रखा है बांग्लादेश के पास? कहा है कपड़ा तो तुम्हारा देश का आके बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा में जो कपास यूज होगा वो अमेरिका का होगा, जो कृत्रिम रेशा यूज होगा वो अमेरिका का होगा। यानी वही कपड़े पे 0% टैरिफ शुल्क लगाएंगे जो कपड़ा अमेरिकी कपास और अमेरिकी कृत्रिम रेशे का बना होगा। अब बताइए, खुद भारी मात्रा में बांग्लादेश के पास कपास है, वो अमेरिका से कपास मंगाता है, कपड़ा उत्पादन करता है, तब बेचता है, तब उस पर 0% टैरिफ उसको लगता है। नहीं तो नहीं बेचेगा तो ऐसे 19% टैरिफ उसको देना होगा, अपना अगर कपास से बनाता है तो। वही सेम कंडीशन भारत भी लेने जा रहा है। यानी भारत अमेरिका से कपास मंगाएगा, फिर कृत्रिम रेशा मंगाएगा, फिर उससे कपड़ा तैयार करेगा, फिर जाके अमेरिका में बेचेगा, तब जाके उसका कपड़ा वहाँ सस्ता बिकेगा, तब बांग्लादेश के बराबर आएंगे। ऐसे होता है। तो हमारे भारत में जो कपास उत्पादन करते हैं उन किसानों का क्या होगा, जो कृत्रिम रेशा तैयार करते हैं उनका क्या होगा? तो किसान हमारे बेवकूफ़ हैं। और उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अमेरिका बहुत सीमित मात्रा में कपास का उत्पादन करता है, भारत व्यापक मात्रा में कपास का उत्पादन करता है। अमेरिका चूंकि उतना कपास पूर्ति कर नहीं पाएगा, आगे जाके बातें सही हो जाएंगी। कैसे सही हो जाएंगी भैया? हम लोग तो केवल आम जनता तो केवल 3 ही चीज़ देखता है, दाल, गेहूँ, चावल। इन सब चीज़ उत्पादन करने वाले कृषकों का तो कोई देखता नहीं है। जो कमज़ोर है उनके पीछे लग जाइए।